इल्तमस दुआ बहुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातों का लाफ़ी अबाए हाज़े सात वफ़ी कुल्ले सात मिन सातल लैल व नहारों वलीयों हाफ़िज़ों कायदों व नासिरों बदलीलों व नहत्ताओ तुस्के नहू अर्ज़ा का तुमत्ते हो फ़ी हाथ तवीला या रब्बा मुहम्मद वाल मोहम्मद वाजिल फ़र्रजाल मोहम्मद रब्बे सल्ले अला मुहम्मद वाल मोहम्मद। नारे तकबीर। खालिक अकबर दा ना बुलंदे बुलंद आवाज़ सुनो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर भी नारे रिसालत, नारे हैदरी, भी नारे हैदरी, नारे विलायत, नारे विलायत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, आले मोहम्मद कुल दुश्मनाते लानत, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। तो जो न्याज़ मौला बहुत ही मुख्तसर टाइम में अपनी हाज़िरी और मिंबर अपने इज़्ज़त वाले भाई के हवाले मैं कह रहा हूँ, हक़ अली और हक़ से मुकरना हराम है। बाबा जी, हक़ अली और हक़ से मुकरना हराम है, बैयत सकीफ़ियों की भी करना हराम है, बैयत सकीफ़ियों की भी करना हराम है, बैयत सकीफ़ियों की भी करना हराम है, और जीना तो बहुत ही दूर है, ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा किए बग़ैर ज़िंदगी ऐसे समझो जैसे मरना हराम है। बहुत बुलंद तर सलवात। हक हर दौर में हम मोहम्मद की रिसालत के अमी थे। तवज्जो, हर दौर में हम मोहम्मद की रिसालत के अमी थे। तुम छोड़ के भाग आए थे, हम लोग वहीं थे। तुम छोड़ के भाग आए थे, हम लोग वहीं थे। और किस मुंह से मनाते हैं वो मिलाद नबी का, जो लोग मोहम्मद के जनाजे में नहीं थे। आवाज़ बुलंद तर सलवात। हम पे अक्सर ये एतराज़ किया जाता है कि ये जो काले कपड़ों वाली मखलूक है ना, तो जो बाबा जी, ये जो काले कपड़ों वाली मखलूक है ये काफिर है, ये काफिर है। मैं कहा मौलवी साहब क्या हुआ जी? इनका तो तौहीद पे ईमान ही नहीं है, तौहीद पे ईमान ही नहीं है। ये अल्लाह को मानते ही नहीं है, और अगर मानते हैं तो फ़र्ज़ी तौर पे, अल्लाह को फ़र्ज़ी तौर पे मानते हैं। मैं वज़ाहत करके जाऊंगा। अल्लाह को फ़र्ज़ी तौर पे मानते हैं। उठते हुए अली अली, बैठते हुए अली अली, फ़ज़ाइल में अली अली, मसाइब में हुसैन हुसैन। इनका तौहीद पे ईमान ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरा भाई क्या हुआ? हमने, बहुत ही नाजुक जुमला, मौलवी तो हमें कहता है कि तुम्हारा तौहीद पे ईमान नहीं है। हमने अल्लाह साबका बुत परस्तों से नहीं लिया, अली से लिया है। हमने अल्लाह साबका बुत परस्तों से नहीं, अली से लिया है। अल्लाह मौली मुझे साथ देंगे। सबका यही अकीदा है ना। अगर मैं कलमा तैयबा का तर्जमा करूं और तर्जमा हक सच पर हो तो सब मेरा साथ देंगे। अपना अकीदा इसमें वाज़ेह करना चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। तर्जमा करूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अलीयुन वलीउल्लाह, अली अल्लाह नहीं अल्लाह का वली है। अली अल्लाह नहीं अल्लाह का वली है। सबका यही अकीदा है ना। बस छोटा सा इशारा करूंगा, जिसकी माँ शिया होगी वो समझ जाएगा, और जो नया नया शिया आया है वो पुरानों से पूछ लेगा कि मैंने क्या कहा है। हमारा अकीदा ये है कि हमारा अल्लाह न कुर्सी पर बैठता है, हमारा अल्लाह न कुर्सी पर बैठता है, न सोने का खूसा पहनता है, और ना ही अपनी टांग जहन्नम में रखता है। और जिस मसलक का
अल्लाह जहन्नम से नहीं बच सकता, मुल्ला जहन्नम से कैसे बच सकता है? इस मसला का अल्लाह जहन्नम से नहीं बच सकता, मुल्ला जहन्नम से कैसे बच सकता है? अभी मिलादुन नबी मनाया सज धज के लोगों ने, हमारे भाइयों ने ईद मिलादुन नबी मनाया है, बड़ी सज धज के मनाया है, लेकिन एक बार भी किसी ने जनाब अबू तालिब का नाम नहीं लिया, जनाब खतीजा का नाम नहीं लिया। तुम्हें बताया जाता है गरीब मोहम्मद, गरीब मोहम्मद, लेकिन हमसे मिंबर पे गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा जाता कि जिसके घर में बिस्तर नहीं था, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं था। मैं तुझे हुसैन का अदना सा मदा खान, मैं तुझे बताऊं कि जब अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले मोहम्मद की शान पढ़ते हैं तो आज हमसे सुन कि जब हमसे शान मोहम्मद सुनेगा हम तुझे मोहम्मद की वालदा का जिक्र भी सुनाएंगे, जब हमसे शान मोहम्मद सुनेगा हम तुम्हें मोहम्मद के वालिद का जिक्र भी सुनाएंगे, जब हमसे शान मोहम्मद सुनेगा तो हम तुम्हें लोरियां देने वाली जनाब फातिमा बिनते असद का जिक्र भी सुनाएंगे। मैं कह रहा हूँ जब हमसे शान मोहम्मद सुनेगा तो हम तुम्हें जनाब अबू तालिब का जिक्र भी सुनाएंगे। मैं जब हमसे शान मोहम्मद सुनेगा हम तुम्हें खंदा का कुल्ले ईमान भी दिखाएंगे, जब हमसे शान मोहम्मद सुनेगा हम तुम्हें हिजरत का बिस्तर भी दिखाएंगे, कि जब हमसे शान मोहम्मद सुनेगा तो दीन पे अपनी सारी दौलत लुटाने वाली जनाब खतीजतुल कुबरा का जिक्र भी सुनाएंगे। मैं कह रहा हूँ जब हमसे शान मोहम्मद सुनेगा हम तुम्हें यह भी बताएंगे कि मोहम्मद के वफादार कौन थे, हम तुम्हें यह भी बताएंगे मोहम्मद के गद्दार कौन थे। जुमला आखिरी और अपने भाइयों के हाथों की ज़ियारत करूंगा। मैं कह रहा हूं जब हमसे शान मोहम्मद सुनेगा तो हम तुम्हें बताएंगे कि मोहम्मद ने अपनी महफिल में बुलाया किसे था और मोहम्मद ने अपनी महफिल से उठाया किसे था। एक एक जुमला बस मिंबर अपने भाई के हवाले, एक एक रिवायत और एक सवाल, सिर्फ 1 मिनट की हाजिरी। सदारुल अंबिया मस्जिद नबी में आए, सरकार ने कहा कि अगर किसी ने मुझसे कोई बदला लेना है, तवज्जो बाबा जी, अगर मुझसे किसी ने कोई बदला लेना है तो मैं हाजिर हूँ, क्योंकि मेरा रफ़ीकुल आला से मुलाकात का वक्त जो है वो करीब है। अगर किसी ने कोई बदला लेना है तो मैं हाजिर हूँ। एक सहाबी उठा, उसने कहा सरकार आपने मुझे दुर्रा मारा था, तवज्जो नियाज़ मौला, आपने मुझे दुर्रा मारा था। सरकार ने कहा मैं हाजिर हूँ। उन्होंने कहा सरकार जब आपने मुझे दुर्रा मारा था तो मेरी कमीज़ उतरी हुई थी, मैंने कमीज़ उतारी हुई थी, अगर बराबर का बदला देना है तो कमीज़ उतारें। बहुत मुख्तसर कर दिया मैंने, बहुत मुख्तसर कर दिया। सरकार ने जनाब बिलाल को भेजा कि बिलाल जाओ जाके दुर्रा लेके आओ। बिलाल आया, जनाब सैयदा के पे दस्तक दी, जनाब नबूवत का बोसा ले लिया, सरकार की मोहर नबूवत का बोसा ले लिया। रिवायत ख़त्म होगी मेरी। उसने सरकार की मोहर नबूवत का बोसा ले लिया और उसने बवाज़े बुलंद कहा बाबा आपने आज तक किसी को नहीं मारा, आपने आज तक किसी को नहीं मारा तो फिर मुझे क्यों मारेंगे। अब मुझे ये बताएं बाबा जी, ठीक है, क्या सरकार को ये नहीं पता था कि मैंने इसे दुर्रा नहीं मारा? जो बात बद्दू को मालूम थी, क्या सरकार को पता नहीं था कि मैंने इसे दुर्रा नहीं मारा? फिर सरकार ने उसे झुठलाया क्यों नहीं? सरकार ने उसे क्यों नहीं कहा, उसे कोई गवाह तलब क्यों नहीं किया कि मुझे बता कि मैंने किस जंग में किस मकाम पे तुझे दुर्रा मारा है? कहा है कि सरकार सहाबा की जो है वो तरबियत कर रहे थे। अच्छा, सरकार सहाबा की जो है वो तरबियत कर रहे थे कि अगर कल मेरी आंखें बंद होने के बाद अगर मेरी अकलौती बेटी इसी दरबार में आए है तो उससे गवाह तलब ना करना, उससे तहरीर तलब ना करना। लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन।